Assalamu alaikum, dear students. I hope you are really fine. Uh, I am डॉक्टर मास और जैसे कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि हमने अपने सारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं हमने उसमें जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है। फिर हम उसमें हमने पेसिव ट्रांसपोर्ट उसकी टाइप और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी टाइप को थोड़ा बहुत छेड़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट वाला टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उसमें हम पढ़ेंगे इसको कहा जाता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। क्या? वेसिकुलर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो वेसिकल बन जाते हैं, जैसे छोटी छोटी गोल तीलियां बन जाती है, इसको हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम जो है साइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसिस, ठीक है। इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में फर्दर डिटेल में जाने से पहले, ठीक है, फर्दर इसके कितने टाइप्स होते हैं? ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। इसको हम कहेंगे, एक हमारे पास होता है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है? एंडो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक हमारे पास होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। तो हमने सारे टॉपिक्स जो है यहाँ काफी हद तक क्या करना है, इसको क्लियर करवाना है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस पहले हम जान ले कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सिंपल, एंडो मीन इनसाइड। जब ये फॉर एग्जांपल हम ये एक सेल ले लें, ठीक है, या हम इस सेल के डायग्राम का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एक सेल ले लें, ठीक है, और ये सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम अगर ये एग्जांपल ले लें तो इसमें एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा? जब हमारे पास क्या सेल के अंदर जब कोई चीज जाएगी, एंडो मीन इनसाइड, जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर कोई चीज जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फिर दूसरी बात हमारे पास आती है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती हो, सेल किसी चीज को बाहर एक्सपोर्ट करती हो, ठीक है। तो इसको फिर हम कहेंगे, ये हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया? ये एक्सोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। ये जनरल टर्म बांधने के बाद जो है हम आते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी सेल में चीजें अंदर जाने के लिए हमारे पास फिर इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस में थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। एक को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या होता है? पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, साइटोसिस। और लास्ट नंबर पे होता है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये सारे टाइप जो है इसको हम अभी एग्जाम्पल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी चंद मिसालें भी आपके लेंगे, इसमें से चंद मिसालें आपकी समझ में आएगी जब आपका लेवल की हो, ठीक है। और चंद मिसालें जो है अगर आपके लेवल के नहीं हो तो फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको आ जाएगी। तो थर्ड नंबर पे है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस, यहाँ पीनोसाइटोसिस जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है। पीनोसाइटोसिस जो है इसको क्या कहा जाता है? पीनो का मतलब क्या है? ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग। ये सेल का पीने का जो है प्रोसेस है। और फेगो का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है हमारे पास ये क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये सेल का कौन सा प्रोसेस है? इसमें सेल ईट करता है। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सेल जब हमारे साथ क्या करता है? पीनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि सेल जब एंडोसाइटोसिस करता है, कोई फ्लूइड को, ठीक है, या कोई लिक्विड को जो ये सेल के अंदर तरफ जाएगा, तो ये एंडोसाइटोसिस होगा। लेकिन एंडोसाइटोसिस में हमारे पास क्या हो गया? पेनिसाइटोसिस। क्या?
पिनोसाइटोसिस होगी। फिर हमारे साथ फ्लूइड, इसकी एग्जांपल की तरफ आता हूँ। दूसरा हमारे पास हो गया प्यूगोसाइटोसिस। तो प्यूगोसाइटोसिस का क्या होगा कि जब कोई सेल क्या करेगा, कोई सॉलिड मटेरियल को क्या करता है, सॉलिड मटेरियल को, यानी वो लिक्विड ना हो, उसको मतलब अंदर की तरफ ले जाता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो फिर उसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, तो इसको अगर हम कह ले तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी सेल का क्या है, देखो ईटिंग प्रोसेस हम कहेंगे। ठीक है, या एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में डिटेल में जाने से हम आते हैं पहले कि पिनोसाइटोसिस को हम जान ले एक एग्जांपल के थ्रू कि पिनोसाइटोसिस यानी ड्रिंकिंग किस तरह होता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये पहले मैं हटा दूँ यहाँ पे डायग्राम की मदद से, मैं आपको सिंपल मिसाल दे दूंगा। ठीक है, हमारे पास जगह कम है तो हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाए पिनोसाइटोसिस पे। किस चीज पे? पिनोसाइटोसिस, यानी सेल ड्रिंकिंग किस तरह करता है, साइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पिनोसाइटोसिस में तरीकेकार क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ठीक है, और इसमें से काट दे। ठीक है, ये तो एंडोसाइटोसिस जब सेल मेम्ब्रेन की चीज जो है, वो सेल मेम्ब्रेन की चीज को उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर हम उस पर आ गए पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या है? ड्रिंकिंग। इसका मिसाल हमें क्या मिलेगा, इसकी मिसाल हम बाद में देंगे, लेकिन क्या फिनोमेना होता है चलो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर वाटर हो गए, ठीक है, और वाटर के साथ साथ उसमें डिजॉल्व क्या हो गए, सोल्यूट्स, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, या ग्लूकोज या अमीनो एसिड। ठीक है, ये चीजें हम ले लें, अगर ये चीजें हम ले लें, ठीक है, लिटिल बिट ग्लूकोज के स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, हम ये ले लें, या उसके फॉर एग्जांपल छोटे छोटे प्रोटीन्स पार्टिकल भी हम ले लें, तो ये डिजॉल्व सोल्यूट्स, ये सारी चीजें जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि हमारे पास क्या होंगे, ऐसे सोडियम, ठीक है, ऐसे क्लोराइड, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ, ये इसमें आयंस है। ठीक है, तो बताने की जरूरत। अच्छा, तो क्या हो गया, ये हमारे पास एक पिनोसाइटोसिस के फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि ये चीजें जो है, ये क्या करेगा, ये चीजें जो है ये सेल जो है, ये चीजें जब इधर आती है तो ये सेल अपना एक इनफोल्डिंग काज करेगा। इनफोल्डिंग क्या काज करेगा कि इसके मतलब ये है कि जब इधर आ जाए और ये कांटेक्ट में आ जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन की अंदर तरफ एक दब, मतलब ये अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन दब जाएगा, और ये मटेरियल सारे जो है इधर, ये मटेरियल सारे जो है ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मटेरियल जब इधर आते हैं तो मैं थोड़ा सा जो है आपको पता है, ठीक है, ये इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये साइटोस्केलेटन में आपने पढ़ा होगा, हमारे पास ये क्या पड़े होते हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है, जो भी हो, ये साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये जब अंदर आते हैं इसको क्या करते हैं, इसको जो है एक वेसिकल में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब इससे बड़ा होता है तो ये एक बंद वेसिकल रहता है, और इस बंद वेसिकल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो बंद वेसिकल है, तो इसमें अंदर ये हमारे पास वो वाटर, और वाटर के साथ साथ हमारे पास क्या चीजें पड़ी हुई है, वाटर, और वाटर के साथ साथ जो है वो सलूट्स मलूट्स, ये सारी चीजें अंदर इसमें पड़े हुए हैं। अभी ये जो इधर आएगा तो आप लोग एक बात याद रख ले, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे पास इधर 2 प्रोटीन्स होते हैं, अगर हम ले लें, ये साइटोस्केलेटन के ऊपर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम ट्रांसपोर्टर के तौर पर, तो एक को काइनेसिन कहा जाता है, काइनेसिन, और एक हमारे पास होता है डाइनिन। ठीक है, डाइनिन, इनकी मिसालें हम आपको जो है इंशाल्लाह आने वाले हमारे फिजियोलॉजी के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक वेसिकल जो बना, ठीक है, एंडोसाइटोस के थ्रू जो है इन्होंने पेनोसाइटोस का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो है लिक्विड ले लिया, जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा पानी, और पानी में हाल सलूट ये सारे ले लिए, तो ये जब अंदर आ गए तो इसे ये अभी सेल को जो है अंदर डीपर जो है ये सेल को ट्रांसपोर्ट करवाना है, या साइटोप्लाज्म में डीपर लेके जाना है।
तो ये फिर आके इधर ये काइनेसिन और डाइनिन के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये काइनेसिन और डाइनिन का प्रॉपर्टी ये है, अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है इसके ऊपर ये वेसिकल रहता है, ठीक है। और ये वेसिकल जो होता है ये फिर जो है ये मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है काइनेसिन और डाइनिन ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, एटीपी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है और वो एनर्जी जो है उस एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास पिनोसाइटोसिस का एक मिसाल हो गया, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल का ड्रिंकिंग, ठीक है। अभी हम दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि फेगोसाइटोसिस। हाँ अच्छा, पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल अगर आप हमसे ले रहे थे, पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल आप कहाँ मिलेंगे, तो इंटेस्टिनल सेल नहीं है, इंटेस्टिनल जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो इंटेस्टाइन के सेल्स है, ठीक है, वह उनकी मिसालें होती है। क्योंकि वह उनकी मिसालें कैसी होती है कि उसकी मिसालें ऐसी होती है, वहाँ फॉर एग्जांपल जब हमारे पास उधर क्या होता है वाटर, ठीक है, और उसमें सल्यूट्स ज़्यादातर होते हैं, तो ये सेल हमारे साथ फिर क्या करते हैं, ये सेल हमारे साथ एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस करके इन चीज़ों को, इन वाटर और इन सल्यूट्स को जो है इनको अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल सेल में आपकी इसकी मिसालें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये वो फिनोमेना है जिसको हम सेल का ईटिंग का फिनोमेना कहते हैं, कि इसमें सेल ईटिंग करती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है, ये फिनोमेना पहले होता किस तरह है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल ये फेगोसाइटोसिस की तरफ हम आते हैं, फेगोसाइटोसिस की, ठीक है। फेगोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, इसको हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है आपकी कंसेप्ट में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको कहा जाता है फेगो, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस की फिनोमेना हम लेते हैं कि फेगोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है। फेगोसाइटोसिस इसमें ईटिंग का प्रोसेस है, और इसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं ऑलरेडी कि फेगोसाइटोसिस हमारे साथ जो करते हैं, ये हमारे साथ फेगोसाइटोसिस WBC, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल जो है इसको आर्मी ऑफ द बॉडी कहा जाता है। और ये जो है फिर उसके स्पेशल टाइप्स है जो वो काम करते हैं, जैसे उसमें हम ले ले न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, क्या ले ले, न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स के बाद हम इसमें मैक्रोफेजेस, ये इम्यून सिस्टम के सेल है, और ये फेगोसाइटिक सेल है, ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस किस तरह करते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया है, बोर्डेरोसारा बैक्टीरिया, ठीक है, और ये सेल जो है फॉर एग्जांपल इसको हम कह रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल का, ये न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, ये बैक्टीरिया मतलब ये इसको इनगल्फ करना चाहता है। तो क्या करता है ये, इसके ये साइटोस्केलेटन जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि साइटोस्केलेटन को हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में जो है डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इन साइटोस्केलेटन से ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार ये प्रोटीन होते हैं, ये फॉर एग्जांपल इसको जब क्या करते हैं इसको ये अच्छा, साइटोस्केलेटन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये फिनोमेना होता है, अगर ये इसको एंडोसाइटोस करना चाहे या इसको फेगोसाइटोस करना चाहे तो क्या फिनोमेना होगा इसके लिए। इसके लिए ये फिनोमेना होता है कि यह जो आपका साइटोस्केलेटन है, ठीक है, साइटोस्केलेटन इसे एक्टिन प्रोटीन बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ जो है इन्विजिनेशन निकालते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह ही डिफाइन कर सकते हैं। बाहर की तरफ क्या करते हैं, इन्विजिनेशन निकालते हैं, लेकिन ये इस तरह निकालते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द जो है इसको हम फिर सूडोपोड्स कहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये बनाते हैं, ये वहां से जो है, या अगर हम कहें या इसमें एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन लेंथी हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, ये फिर इसको अट्रैक्ट कर देते हैं। तो अट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जब इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसको कहें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेसिकल बन गया, ठीक है,
इसको हम कहेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें ये बैक्टीरिया बेचारी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया आ गया इसमें, इसको हम फिर कहते हैं, इस बॉडी को हम कहते हैं फेगोसोम, ठीक है, फेगोसोम। ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये फेगोसोम है। फेगो मीन इस मतलब ये ईटिंग किया हुआ है और सोम मीन बॉडी है, ऐसे सर्कुलर वेसिकल इसको हम फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखते हैं, पिनोसाइटोस में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, जब वो पिनोसाइटोस करता है वो वेसिकल जो होता है इसको कहा जाता है, वो पिनोसाइटोसिस के दौरान जो है पिनोसाइटिक वेसिकल फिर हम इसको कहेंगे, ठीक है। और फिर वो पिनोसाइटिक वेसिकल जो है वो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास फ्लूइड होते हैं और उसके साथ सल्यूट के साथ होते हैं, ठीक है। वो अंदर पड़ा रहता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो काइनिन और डाइनिन और क्या है, काइंसिन और डाइनिन क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन ये हमारे पास क्या बन गया, इसको जब ये हमारे पास ये बॉडी बन गई, इसको हम कहते हैं फेगोसोम। ये फेगोसोम जो है फिर ये काइनिन और डाइनिन प्रोटीन जो इधर होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसको क्या करते हैं, इसके साथ ये काइंसिन और डाइनिन प्रोटीन जो है, ये डाइनिन और काइंसिन प्रोटीन जो है, ये एटीपी का जो है इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एटीपी का इस्तेमाल करके यानी पैरामीथियो ट्रांसपोर्ट जो है, ये क्या करेंगे, पैरामीथियो ट्रांसपोर्ट की एक मिसाल होगी, ठीक है। वो एटीपी का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट और इसको ले जाएंगे किस चीज की तरफ, यहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक लाइसोसोम लिया हुआ है, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम ये ले जाएंगे उसको किस चीज की तरफ हो, ये इसको ले जाएंगे, या ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं लाइसोसोम का डायग्राम इधर बनाता हूँ तो फिर हमारा डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइसोसोम है और ये क्या है, इसके अंदर एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम्स, ठीक है। और यहाँ से हमने फेगोसोम लिए, तो ये फेगोसोम जो है ये काइनिन और डाइनिन मॉलिक्यूल जो है, ये साइटोस्केलेटन तो हर जगह पाया जाता है, ये इधर भी होगा, ठीक है। ये काइनिन और डाइनिन काइंसिन और डाइनिन मॉलिक्यूल इसको उठा के ले जाता है, अपने एटीपी इस्तेमाल करके इसको ऐसे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब ये इसको लेके जा रहे होते हैं तो इधर आके इधर लाइसोसोम के साथ अटैच कर देते हैं। तो अगर इसकी मिसाल हम दे रहे इसको, सॉरी हम थोड़ा डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फेगोसोम था, ठीक है। ये जब आ गया इधर लाइसोसोम की तरफ जो है हमारे पास हो, इसके साथ अटैच हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक फिनोमेना हो जाता है, उसको मतलब ये है कि उसको हम कहेंगे अभी फेगोलाइसोसोम। इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें वो बैक्टीरिया ये सारी चीजें इधर पड़ी होती है, ठीक है। फिर उस पे जो है ये लाइसोसोम की एंजाइम इस पे अमल करके इसको क्या कर देता है, इसको जो है इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और जब इसकी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इसके बाद क्या कर देते हैं, ये पार्टिकल जो है, ये फेगोलाइसोसोम जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं फिर सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, क्या कहा जाता है इसको, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो फिर आके उसमें क्यों ये पार्टिकल भी होते हैं, ये इसमें गंदे मटेरियल भी होते हैं, क्योंकि वो डेब्रस होता है मलबा जहाँ पे बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन किया गया हो इस लाइसोसोम एंजाइम के थ्रू। तो फिर इसका क्या हो जाता है, ये फिर इधर आ जाता है और क्या करता है, यहाँ जो ये फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये फेगोलाइसोसोम हमारे पास आ गया, ठीक है, फेगोलाइसोसोम आ गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम और ये सारे मलबे जो है इसके साथ पड़े हुए हैं, तो ये फिर एक्सोसाइटोस के बाहर जो है वो निकलते हैं, एक्सोसाइटोस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एक तो ये मिसाल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल आता है, अच्छा अभी फेगोसाइटोसिस का आपको पता चलिए कि व्हाइट ब्लड सेल में होता है, ये फिनोमेना होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके और टाइप जो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या होता है कि इसके दरमियान में क्या जाता है, मीडिएटेड मतलब दरमियान में, इसके दरमियान में रिसेप्टर आ जाता है, ये भी एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस, लेकिन इसके दरमियान क्या जाता है, रिसेप्टर। इसकी मिसालें कैसी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल भी ले लेंगे आपको, ठीक है। ये हमारे साथ एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर साइड पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे रिसेप्टर पड़े। इसके मिसाल मैं आपको देता हूँ, और इसके थ्रू हमारे पास एंडोसाइटोसिस किस तरह होता है, ठीक है। हाँ, ये मिसाल हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसमें जाने से पहले अगर आपको मिसाल दे दें कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमारे पास किधर होता है, लीवर के सेल्स में होता है, लीवर के सेल्स में होता है। ये आपके लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके
चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास होता है लीवर सेल में। या फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि इसका अहमियत क्या है और ये एंडोसाइटोसिस किस तरह होता है। हमारे पास आप लोगों ने लाइपोप्रोटीन का नाम सुना होगा, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब क्या है? लाइपोप्रोटीन का मतलब ये है कि जब हम अपने ब्लड में जो है लिपिड्स को लेके जाते हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और वो लिपिड मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास फैटी एसिड हो गया, जैसे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ये हो गया, ये इसका मसला ये है कि ये जो है ये अपने नेचर में क्या है, ये लिपिड्स नेचर में क्या है। लिपिड्स के मिसाल मैंने आपको दे दी कि कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलेस्ट्रोल, ठीक है, और फैटी एसिड, ये कंपाउंड जो है इनका मसला ये है कि इनका नेचर जो है वो नॉन पोलर है, और ये वाटर जो है प्लाज्मा में जो है हमारे पास ब्लड में वो क्या है, उसमें वाटर भी मिलती है। तो ये बेचारे जो है वाटर जो है हमारे पास पोलर है, तो वो इस नॉन पोलर चीजों को ये या उसमें अटैच नहीं होती या उसका अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होगा कि लाइपोप्रोटीन हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, लाइपोप्रोटीन एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो हमारे पास हो ब्लड के अंदर जो है लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, जब हम खुराक खाते हैं, की चीजें खाते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लाइपोप्रोटीन के मिसाल में आपको दे रहा था। तो लाइपोप्रोटीन का मिसाल क्या होगा, ठीक है, ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये लाइपोप्रोटीन का मिसाल मैं आपको दे दूं, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, उसमें हमारे पास होता है LDL, क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक लाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इसकी डेंसिटी इंतहाई कम होती है। लेकिन ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये अपने साथ क्या चीज़ें लेके जाता है, ये अपने साथ, इसके साथ क्या होता है, अगर हम छोटे से एग्जांपल ले लें, इसके पास कोलेस्ट्रोल भी होते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, या हम कहेंगे इसको ट्राइग्लिसराइड, या इसको क्या कहते हैं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के, या सिंपल हम क्या कहें, ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर इसके बाद फैटी एसिड, ये सारी चीजें इनके साथ होते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, अभी इसको हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये मैं लीवर का एक सेल ले लो, ठीक है, लीवर का एक सेल ले लो, ठीक है। लाइपोप्रोटीन जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके हमारे पास बहुत टाइप्स होते हैं। HDL होता है, LDL होता है, VDL होता है, पास VLDL होता है, फिर उसकी बहुत सारे टाइप्स, हम डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये लाइपोप्रोटीन को जो है ये रिसेप्टर जब इधर इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो एक पॉइंट याद रख ले, उसके अंदर साइड हमारे साथ क्या होते हैं, इस रिसेप्टर के अंदर साइड पे हमारे साथ प्रोटीन होते हैं, हम इसको क्लेथरिन कहते हैं, ठीक है। जब ये इसके साथ क्या करता है, ये लाइपोप्रोटीन इसके साथ जो है कंबाइन हो जाता है, इसको लाइपोप्रोटीन अब हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फैटी एसिड है, और इसमें ये सारे मवाद है, ठीक है। तो ये जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो कंबाइन होने के बाद ये क्या करता है, ये क्लेथरिन मॉलिक्यूल जो है, इसको हम अगर CC के ले, तो ठीक है, ये क्लेथरिन मॉलिक्यूल CC, ये इसको क्या करता है, जब इसको पता चल जाता है कि बाहर रिसेप्टर पे हमारे पास क्या हो गया है, हमारे रिसेप्टर पे बाहर जो है LDL जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये कनेक्ट हो गया, तो फिर इसको अंदर की तरफ ये क्या करता है, फूलिंग शुरू कर देते हैं। तो फूलिंग शुरू करने के बाद ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसका सिचुएशन कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। इसका सिचुएशन कुछ यू बन जाता है, ठीक है। ये देखो, ये वो रिसेप्टर पड़े हुए हमारे, ये हमारे पास वो रिसेप्टर पड़े हुए हैं, ठीक है, क्या है वो रिसेप्टर, और रिसेप्टर ने फॉर एग्जांपल अपने साथ क्या क्या लिए हुआ है, एक रिसेप्टर ने अपने साथ जो है वो लाइपोप्रोटीन, या इसको हम क्या कहते हैं, LDL लिए हुए हैं, ठीक है, LDL लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये उसको अंदर ले जाता है, ठीक है, अंदर ले जाते हैं। तो अंदर ले जाने के बाद यहाँ मैंने जिस तरह आपको फिनोमेना एक्सप्लेन किया कि हमारे पास काइनेसिन और डाइनिन प्रोटीन होते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट, अच्छा, ये जब अंदर जाते हैं तो इससे हमारे पास क्या होता है, इस तरह वेसिकल बन जाता है, और इस वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, इस वेसिकल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के इस सिचुएशन ये होता है कि एक वेसल बन गया, तो ये वेसल के जो है बाहर साइड वाले पे हम देख ले, तो यहाँ पे हमने भूल गया था इस पे क्लेथरिन प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, CC से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्लेथरिन प्रोटीन है, ठीक है, क्लेथरिन। और ये क्लेथरिन प्रोटीन जो है ये अंदर साइड पे थे ऑलरेडी, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्लेथरिन प्रोटीन उसको जोर लगा के अंदर ले जाते हैं, और फिर इसके अंदर ये क्या होता है, एक तो
इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं, जिस तरह अंदर रिसेप्टर। दूसरा ये रिसेप्टर जो है उसके पास क्या है, एलडीएल मालिक्यूल है। तो एलडीएल मालिक्यूल के अंदर क्या आती है, उसमें हम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और उसके पास फैटी एसिड और बॉर्डर सारी चीजें जो है ये पड़ी हुई है। अब ये इसको काइनेसिन और डाइनिन उसको ले जाएगा किधर, अभी इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोसोम, ठीक है, इसको कहेंगे एंडोसोम, ठीक है। जब पिगोसाइटोसिस अंदर जाता है, जो वेसिकल बनता है, इसको पेगोसोम कहेंगे। फेनोसाइटोसिस को फेनोसाइटिक वेसिकल कहेंगे। और जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, तो इसमें जो अंदर चीज जाती है उसको हम कहते हैं एंडोसोम। ये एंडोसोम आके इधर हमारे पास क्या करता है, इस लाइसोसोम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो इससे फिर हमारे पास क्या बन जाता है, फेगो, इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम अभी इसको फिर भी हम चलो इसको हम और इधर भी एंडोसोम कहते हैं, ठीक है, एंडोसोम। तो ये हमारे पास हो गया फेगो, इसका नाम ये हो गया, सॉरी इसका नाम क्या होगा, ये मटेरियल इधर आ गया है, इसको हम कहेंगे, जब ये दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है, और ये आपको पता है क्या लाइसोसोम में अंदर एंजाइम होते हैं, तो इसको हम कहेंगे पेगो एंडोसोम। क्या कहेंगे, पेगो एंडो, इस दौरान इसको हम कहेंगे पेगो एंडोसोम, ठीक है, पेगो एंडोसोम, पेगो एंडोसोम, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसका ब्रेक डाउन करेगा ये हार्मोन रिलीज के, तो इससे दो चीजें जो है वो टूट जाएगी, ठीक है, और दो तीन चीजें, मतलब ये कि एक तो ये केलेथ्रीन मॉलिक्यूल जो है, ये इसको केलेथ्रीन मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा दोबारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के लिए, और उसके साथ जो रिसेप्टर है वो भी क्या करेंगे, वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात आप याद रख ले कि रिसेप्टर जो है ये बेसिकली जब बनता है, तो इसमें एक साइड पे हमारे साथ क्या होते हैं, ये जब फिगो एंडोसोम होता है तो ये ऐसे कट जाता है, तो इसमें फिर टू वेसिकल बनते हैं। एक वेसिकल उसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये रिसेप्टर जो है ये इस सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इसके बाद जो हमारे पास क्या है वो एलडीएल मॉलिक्यूल हो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जब एलडीएल मॉलिक्यूल का क्या हो जाए, एलडीएल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जब टुकड़ों में टूटता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि एलडीएल का मॉलिक्यूल टुकड़ों में जब टूटता है, तो इसे कोलेस्ट्रॉल और इस तरह हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, या अगर इसको हम सिंपल ले लें, फैटी एसिड और ये सारी चीजें जो है रिलीज हो जाती है इससे अंदर, और ये दोबारा इस्तेमाल होती है, ये एलडीएल मॉलिक्यूल को दोबारा बनने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो दोबारा बने, और वो दोबारा मॉलिक्यूल जो है वो फिर एक्सोसाइटोसिस हमने पढ़नी, फिर वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल के ये प्रोटीन जो है, ये लाइपोप्रोटीन जो है, ये एलडीएल जो है, ये क्या करेंगे, ये मजीद लिपिड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा दे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक पेनोसाइटोसिस, ठीक, और एक था हमारे पास फेगोसाइटोसिस, एक था हमारे पास और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये हमने पढ़ी, और ये सारे एंडोसाइटोसिस की मिसालें थी, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर ले आप, ये लीवर सेल में होता है एंडोसाइटोसिस, और ये आप पॉइंट नोट कर ले, अक्सर हमारे पास एक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं हाइपर, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक ऐसी कंडीशन होता है, ये अक्सर हमारे पास क्या होता है, कंजेनिटल होता है। कंजेनिटल मतलब क्या है कि ऐसी बीमारी, ठीक है, कि उसमें पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं यार ये पर्सन को हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कब होगा, या उसका कंजेनिटल क्या होगा, ये क्रेटरिन या इनके जो प्रोसेस है इनमें खराबी हो, या ये कैनेसिन और डाइनिन में खराबी हो, ठीक है। अगर इन चीजों में, या जो इनमें से एक ये तरीकाकार हमने एक्सप्लेन किया, सिंपल हम ये एक्सप्लेन करेंगे, अगर ये रिसेप्टर बनाने वाले जो है इनमें क्या हो, इन जीन में खराबी हो, या यहाँ इसमें ये अगर पहले से बना अच्छा हो लेकिन बाद में इसमें कोई फॉल्ट आ गया हो, या इस प्रोटीन में कोई फॉल्ट आ रहा हो, ठीक है, इस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ रहा हो, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये फिर एलडीएल को जो है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, लीवर के सेल के अंदर या एडिपोज टिश्यू के सेल के अंदर नहीं ले जाएगा, या मसल के टिश्यू के अंदर नहीं ले जाएगा। तो इसका नुकसान ये होगा कि आपके पास जो ब्लड है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, उसमें से जब ट्रांसफर नहीं होगा किन चीजों का, यानी एलडीएल के एलडीएल में हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात, इसमें कोलेस्ट्रोल, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रोल और ये फैटी एसिड और ये जो मवाद है,
ये क्या करेंगे, ये फिर ब्लड से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब ये ब्लड, ये एलडीएल वीएलडीएल या ज्यादातर हमारे पास खतरनाक क्या है, ये एलडीएल है, ठीक है। ये एलडीएल ये जब नहीं जाते तो ये हमारे पास क्या करते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन इसका ये है कि हमारे पास जो खराबियां पैदा करेगा, इसमें हमारे पास ये होता है कि आपको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस का आएगा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, या ये सिंपल हम ये बता सकते हैं, ये अगर ब्रेन में चले जाते हैं तो ये उधर स्ट्रोक काज कर देता है, ठीक है। या इससे हमारे पास क्या होता है, माइकोर्डियल इंफार्क्शन, आपको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की, और इस तरह हमारे पास हो ब्लड वेसल की बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती है, ठीक है। एक सिंपल तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है, एक हमने कहा एंडोसाइटोसिस, इसके टाइप डिफाइन किए। सिंपल हम आते हैं, एक टाइप रहता है उसको हम कहते हैं, एक टाइप नहीं सॉरी, एक होता है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को मैंने आपको जो है एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जब हमारे पास हो सेल के अंदर से जो है कोई चीज बाहर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की मिसालें अगर हम ले लें तो बहुत ढेरों सारी मिलती है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे हमारे पास क्या होता है, नर्व एंडिंग के दौरान वो रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे हार्मोन जो है वो इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं। या इसी तरह हम अगर गॉबलेट सेल ले लें, ठीक है, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, वो अपने आप से क्या करते हैं, म्यूसिन खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोसाइटोसिस ये है कि जब हमारे पास सेल के अंदर कोई चीज बन जाए और वो हम फिर क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो बाहर खारिज करने को, एक एक्सोसाइटोसिस का मिसाल मैंने आपको दिया था, वो आप याद रख ले कि जब हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉरी सेल ने हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल ने बैक्टीरिया पे अटैक किया, वो किया, फिर उसके क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन किया, स्टार्ट में मैंने बताया, उसके जो पार्टिकल है उसको फिर बाहर फेंक देता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और ये पार्टिकल जब आते हैं तो इसका ये, इसको हम एंटीजन या लीगर का ये बैक्टीरिया, वो पैथोजन वाले पार्टिकल थे। ये पैथोजन पार्टिकल फिर क्या करते हैं, ये फिर हमारे पास या लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में, या ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करते हैं, और ये वहां जाके व्हाइट ब्लड सेल का जो सिस्टम है उसके डिफरेंट सेल को जो है एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो यह है कि फर्स्ट में हमें एक मिसाल एक्सोसाइटोसिस का मिला हुआ है। दूसरा मिसाल जो है, हम दूसरी मिसालें हम इधर आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग एक पॉइंट याद रख ले, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हमारे पास ये है, ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम है। यहाँ राइबोसोम के लिए मतलब ये है कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, ना हो तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए पे आके यहाँ पे क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। पहले ये डीएनए से बनता है, तो हमारे पास डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है, वो आके इधर बहुत ये ब्लैक डॉट से जो मैंने रिप्रेजेंट किए बहुत सारे राइबोसोम है, वो आके हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन जब बनाते हैं तो ये प्रोटीन फॉर एग्जांपल ये इसकी मॉडिफिकेशन, इसको फिर क्या करते हैं, ये इधर आते हैं और फिर हमारे पास क्या करते हैं, इसका मिसाल हम दे दें, ये प्रोटीन हमारे पास बन गया है, तो ये प्रोटीन जो है फिर आके इधर हमारे साथ बर्ड अप होता है, आता है किधर, आता है इस गल्जी बॉडी की तरफ, क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन हो जाए, वो प्रोटीन हमारे पास हो, इसकी फोल्डिंग करनी होती है, इसकी ग्लाइकोसाइलेशन, इसको थोड़ा सा ग्लूकोज पार्टिकल लगाना होता है। फिर ये इधर आके क्या करता है, ये इधर आके इसमें मतलब ये कि फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाती है, और जब इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन या ये प्रोटीन कंप्लीट एक्टिव फॉर्म में बदल हो जाता है, ताकि सेल को मतलब ये, तो फिर भी वो ये जो है हमारे पास ये गंजी बॉडी इसको एक वेसिकल में बंद कर देता है, और इसको क्या करते हैं, इसको बाहर भेज देते हैं। चाहे ये हमारे पास क्या हो, हार्मोन हो, चाहे ये हमारे पास क्या हो, न्यूरो ट्रांसमीटर हो, ठीक हो, कि बाहर ये रिलीज हो जाते हैं। किस फिनोमेना के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस। लेकिन एक्सोसाइटोसिस को यहाँ हम थोड़ा सा जो है इस पे रूंगे। एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होगा, ये वेसिकल जब आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये वेसिकल आ गया, इसने अपने साथ न्यूरोट्रांसमीटर या अपने साथ क्या है, इसकी और मिसालें भी हम दे सकते हैं। हार्मोन अगर आप इंसुलिन ले ले, ग्लूकागन, जितने भी प्रोटीन टाइप्स हार्मोन है, ठीक है, वो इस तरह से देखो जितने भी हार्मोन्स है, इसको हम अब एग्जांपल में लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जब आके इसके साथ मिल जाता है, ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास एक बर्डिंग वाला फिनोमेना काज कर देता है, ठीक है। ये और ये जो है ये इधर आते हैं, ठीक है, ये पेगोसोम, ये फिर इसके थ्रू बाहर निकल के, ठीक है, क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सो इस फिनोमेना के थ्रू हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, इस तरह हमारे पास और भी केमिकल्स बहुत ढेर सारे मिसाल, लेकिन एक्सोसाइटोसिस का मिसाल क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म से या सेल से जो है सेल के अंदर से चीजें बाहर फेंक देते हैं, तो इसको क्या कहता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्सोसाइटोसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तबीयत ठीक न होने के बावजूद, क्योंकि मतलब ये है कि मैंने इस टॉपिक को अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरे से हो सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की। इंशाल्लाह जो है ये यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस खत्म हो गए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में जो है हम सेलर गलील और उनके बारे में न्यूक्लियस से स्टार्ट कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन जब अगर आपको हमारी ये लेक्चर पसंद आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या क्या मतलब हम जो जो नई वीडियो बनाते रहे, आप उसके मतलब ये है कि उन वीडियो के बारे में जो है आप टाइम पे इन्फॉर्म होते रहे। तो अब हमें डियर स्टूडेंट अपनी दुआओं में याद रखिए। अब हमें इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।